हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं राजेंद्र जांगड़ आपका स्वागत करता हूं और आज अपन एक बेहतरीन पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं और वो है आपका सीरीज का। ये सीरीज का जो पैटर्न है आप देख रहे होंगे आजकल एग्जामों में पूछा जा रहा है और इसको करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा कि अगर आपको ये जानना है कि इसका आंसर किस रूप में बनेगा तो वो वाली स्टेप आप 2 सेकंड में लिख सकते हैं। मात्र 2 सेकंड के टाइम के बाद इसका आंसर क्या होगा वो वाली कैलकुलेशन आप यहाँ पे पहले लिख चुके होंगे। उसको सॉल्व करने में भले ही आपको 10-15 सेकंड का समय लगे, लेकिन आंसर क्या होगा ये वाली टेक्निक में लिखना आपको बता दूंगा। 1/2 कॉमन लेना है, 1/3 लेना है, ये तो पुराने पैटर्न है, इनको आप छोड़ दीजिएगा कि पहले इसमें 1/2 निकालो फिर 1/3 निकालो और फिर इस तरह से देखूं। ये सारी चीजें क्या है आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, बिल्कुल बोगस है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर देना आपको सिखाऊंगा कि इस वाली सीरीज का आंसर क्या होगा। डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखना सीख जाओगे कि क्या करना है मुझे, ये कैसे बनी है उस चीज को छोड़ो। ऐसी कैसी भी सीरीज आ जाए, चाहे टर्म आ जाए 5 आगे 6 आ जाए ना, तो 6 आने के बाद बहुत से लोग भी नहीं लिख पाएंगे इसको कि कैसे लिखना है। 1/2 लेना है फिर 1/3 लेना है 1/4, मतलब कॉमन लेने की कैटेगरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना पहले इन 2 का फिर इन 2 का इन 2 का, इस तरह से कई बार मिलाओगे तब जाके आपको पता लगता है किस तरह से आप इनका आंसर दे सकते हैं। सारी की सारी देखिएगा ये वाली फैक्टर है इस तरह के हो गए जिसमें दोनों सीरीज चल रही है, 3 टर्म की भी, 2 की भी, 3 की भी। 2 एसएससी 2015 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा इसकी भी अपन बात करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि किसके फैक्टर होने वाले हैं। ठीक है, तो सारी सीरीज को छोड़ते हुए देखो, सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाता हूं कि इस वाली टर्म का अगर आपको आंसर देना आता है तो अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा, कहीं से भी तैयारी कर रखी होगी, अगर नहीं कर रखी तो 2 सेकंड अब से 1 मिनट बाद वो देना सीख जाएगा। अगर आपको पहले से चीज आ रही है तो वेल एंड गुड है, इसका मतलब है आप वो तरीका भी सीख गए हैं जो उन सीरीज को कर देगा। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाली सीरीज जो है आपको आपने सीखी होगी कि इस तरह के फॉर्मेट में आपको ब्रेक करनी होती है। इसको लिखना होता है 1 × 2, 2 इसमें दीजिएगा 2 × 3, 3 का इसमें दीजिए तो ये हो जाएगा 3 × 4, 4 का इसमें दोगे तो 4 × 5। कई बार एग्जाम में सीधी सीधी ऐसे लिखी हुई आ जाती है और नहीं लिखी आती, तो आपको इस तरह से आपको इसको डिफरेंस में ऐसे ब्रेक करना होता है। पहला काम ये होता है। फर्स्ट आपको ये करना है, या तो ये डायरेक्टली ऐसे रिप्रेजेंट होगी इस तरह से, अगर नहीं है तो इससे आप ये वाला कंसेप्ट निकालिए। जरूरी नहीं है डिफरेंस 1 का आ रहा है तो हमेशा 1 का ही आता जाएगा, हो सकता है 2 का, 3 का, 4 का। घबराना नहीं है, आंसर देने का तरीका सबका एक ही है, एक ही कंसेप्ट से सबका आंसर आएगा। ठीक है, आएगा कैसे, सबसे पहले देखिएगा इसका आपने किसी ने कहीं से भी पढ़ा होगा तो आपने ये वाला आंसर देने का तरीका सीखा होगा कि जब डिफरेंस आपका 1 होता है तो आपका आंसर होता है फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। यही इसका आंसर होता है, फर्स्ट माइनस लास्ट। फर्स्ट का मतलब इससे होता है, लास्ट का मतलब ये होता है। ये वाला अगर आप आपस में घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/1 माइनस 1/12। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा जी 11/12। कैसे होता है आपको पता होगा। इसको पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लिखा जा सकता है। यदि इस वाली बात को ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती, यूं ऐसे लिखा जा सकता है। सेम टू सेम इसको भी 1/2 माइनस 1/3 लिखा जा सकता है, जो कि आपके काम की बात नहीं है। आप इतना सा देखिएगा, ऐसी सीरीज होती है जब इनमें डिफरेंस 1 का होता है तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट कर सकता हूं 1/फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। लास्ट का मतलब 1/12 से है, फर्स्ट का मतलब ये वाला हो गया, इसका मतलब इसका आंसर आ गया 11/12। अब आपके दिमाग में आया कि यहाँ पे डिफरेंस 2 होता, डिफरेंस 3 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, तो किस तरह से अपन कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए तो उस सीरीज पे भी चलते हैं अपन, जब डिफरेंस सेम टू सेम नहीं आएगा। जैसे ये सीरीज देख लीजिएगा आप, क्या आपको लगता है इस पहले से आपको बना के दे रखी है तो आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, देखो इसका आंसर ये तो जरूर होगा 1 फर्स्ट टर्म 1/लास्ट, ये वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर डिफरेंस 1 है तो आपको वो 1 डिफरेंस मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, अदरवाइज यहाँ पे आपको इन दोनों टर्म का डिफरेंस भी लिखना होता है। तो डिफरेंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितने का चल रहा है जी, 3 का, 3 का और 3 का। ये 2 बातें आपकी बिल्कुल बेसिक हैं, इनसे ही मैं आपको उस चीज को रिलेट कराऊंगा कि एकदम आसान थी, जिसको आपको सोचना था बस। देखिए, तो मैं कह सकता हूं डिफरेंस कितने का चल रहा है जी, 1/3। फर्स्ट टर्म क्या होगी 1/1, लास्ट टर्म क्या होगी 1/16। फर्स्ट टर्म का मतलब इससे है,
लास्ट टर्म का मतलब किससे है, 1/16 से, बस बात खत्म। अब देखिएगा इसको सोल्व करेंगे तो 15/16, 15 ये काट देगा तो इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 5/16, ये सीरीज का आंसर है। यानी अपन ने एक चीज और जोड़ दी इसके साथ, 1/फर्स्ट टर्म 1/लास्ट टर्म, ये तो होगा ही होगा, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर इनका डिफरेंस एक नहीं है तो वो डिफरेंस भी आपको मेंशन करना है। ये दो बातें अगर आपको आ गई हैं तो इसका मतलब सारा सब कुछ खेल इसका खत्म हो गया यहाँ पे। अब देखिए कैसे करेंगे, आगे देखिएगा, नेक्स्ट मैं लेके चलता हूँ आपको। ये भी उसी तरह की सीरीज है, लेकिन इसमें 2 सीरीज चल रही हैं, और 2 सीरीज कौन कौन सी चल रही हैं देख लेते हैं एक बार, ठीक है। आया हुआ सवाल है आपका, देखो कैसे करोगे। आपको बोला हुआ है 20 टर्म तक, तो 20 टर्म तक देखिएगा। पहली टर्म तो ये 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, एक सीरीज तो ये चल रही है, एक चल रही है जी 1 गुना 4, 4 गुना 7, इसका मतलब 2 सीरीज चल रही है यहाँ पे। अब 2 सीरीज चल रही है तो दोनों को अलग अलग आप लिख रहे होंगे इस तरह से, 1/1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, एक के अंतराल में है। ऐसी कितनी टर्म यहाँ पे लेनी पड़ेंगी आपको, टोटल 20 तक जाना है तो 10 टर्म तो ये होंगी, और 10 ये होंगी, तो लास्ट आखिरी जो टर्म होगी ना वो आपकी हो जाएगी, देखिएगा यहाँ से 1/10 गुना 11, ये लीजिएगा। एक तो ये बन जाएगी आसानी से। इसका उत्तर देना अभी अभी मैंने सिखाया था, कोई बड़ी बात नहीं, 1/1 माइनस 1/11 होगा, बात खत्म है यहाँ पे। इसको भी देख लेते हैं। देखो इससे एक चीज आपको मैं और सिखाऊंगा यहाँ पे, बहुत काम की है, जो 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस यही चीज चलती रहेगी तो 10वीं टर्म क्या होगी, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे भाई साहब आएगा क्या। अंतराल 1-1 का होगा तब तो बहुत आसानी से आपने वाली बात लिख दी। देखो यहाँ पे 1 है, दूसरी टर्म में 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 होगा, फिर 6 होगा, इस तरह से 10वीं टर्म में क्या होगा, 10 होगा, और इसका आंसर हो जाएगा 1/1 माइनस 1/11। क्योंकि डिफरेंस 1 का है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसको मैंने सोल्व किया तो इसका आंसर निकाल दिया 10/11। यानी इस टर्म को इसको सोल्व किया तो ये आ गया। अब देखो टर्म कैसे निकालते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है TN का, ठीक है। जब आपको सीरीज पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। एनवा टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी होता है। कौन सी टर्म अपने को पता करनी है, 10 ये होगी तो 10वीं टर्म पता करनी है। पहला पद क्या है, 1, फिर कितना है 4, तो फर्स्ट टर्म लिखिएगा। 10 में से 1 जाएगा तो 9, डिफरेंस कितने का चल रहा है जी, 3 का, तो इसका मतलब है जो यहाँ पे टर्म बनेगी वो बनेगी 28 इंटू कितने का गैप है जी, 3 का, कितने का, 3 का, तो 28 और 3 कितना हो जाएगा, 31 से। यानी ये मैंने पता कर लिया कि आखिरी जो इसमें पहली पद में 1 आ रहा है, दूसरे में 4 आ रहा है, तीसरे में कितना आएगा, 7 आएगा, इस तरह से आखिरी में कितना आएगा बताओ, 28 आएगा। तो इसका आंसर क्या देने का बताया था, 1/डिफरेंस। 1/डिफरेंस का मतलब 1/3, फर्स्ट टर्म 1-1, आखिरी टर्म 1/31। 31 में से 1 जाएगा यहाँ पे तो 30 को ये काट देगा तो आ जाएगा 10/31, ये लीजिएगा। अब इनको एक साथ कर दीजिएगा तो आपका फाइनली जो आंसर हुआ वो ये हुआ 10/11 प्लस 10/31। उम्मीद है आगे करने में कोई समस्या नहीं होगी। इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1, 4, 3, ये तो इसका एलसीएम आ जाएगा। आगे इधर होगा 310 और ये हो जाएगा जी कितना, 110। ये लीजिए, इसको जोड़ोगे तो 420 और बट्टे में कितना, 341। ये आपके सवाल का क्या है, आंसर है। यही अपने से पूछा गया था कि इन दोनों को एक साथ सोल्व करूं तो क्या आंसर आएगा। दोबारा देख लीजिएगा, ये बिल्कुल बेसिक टर्म बनेगी, ये वाली लिख रहे होंगे तो आपके पास एक अलग ही रिजल्ट निकल के आएगा। सेकंड अपन बात करें जो कि आपके पास कौन से वाली है, इस तरह की सीरीज है जहां पे आपको इस तरह की टर्म दे रखी है। डिफरेंस कितने कितने का है, 3-3 का है, तो 3-3 का डिफरेंस जब लेके चलोगे तो 28 और 3 31, ये वाली आपकी सीरीज बनेगी। और ये वाली सीरीज बनेगी तो आपको देख रहे हैं आप यहाँ से 1/, डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म में करके इसका आंसर दे सकता हूँ। अब ये तो था बिल्कुल बेसिक। इससे आगे अपन बात करें तो देखिएगा नेक्स्ट कैसे कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको करने का तरीका भी मैं बताऊंगा, इसको करने का भी बताऊंगा। पहले अपन सीधा इस वाली बात पे आ जाते हैं कि इसको कैसे करना है, ठीक है। वो तो मैं सोल्व करके बताऊंगा ही बताऊंगा। देख लो पहले इसको कैसे करना है। देखो वो का वो अंदाज है, वो का वो तरीका है, सेम टू सेम, फास्ट से फास्ट। यहां पे देखिएगा आप, यहां देखो
क्या लिखना है सबसे पहले 1 बटा फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, और यहां पे क्या लिखना है जी 1 बटा डिफरेंस। ध्यान से देख लेना आप, 1 बटा डिफरेंस मुझे हमेशा लिखना पड़ता है। यहां पे एक चीज और लिखनी होती है, 1 2 3 4 जितने टर्म्स ये हैं उसमें से एक कम करके मुझे यहां पे लिखना है। या मैं इसको यूं लिख लेता हूं, इसको इस चीज से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जितनी ये टर्म लिखी हुई है 1 2 3 4 उससे एक कम करके मुझे यहां पे लिखना है। दो चीजें तो ये हैं, ये मैं पहले से लिखता आ रहा था। अगर 2 से ज़्यादा संख्याएं मुझे दे दी जाएंगी तो मैं जितनी संख्याएं दी गई हैं, जितने का मल्टीपल मुझे रिप्रेजेंट किया गया है, उससे एक का मैं यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे लिखनी होती है 1 माइनस फर्स्ट टर्म और 1 माइनस लास्ट। अब देखो फर्स्ट का मतलब यहाँ इनसे है, लास्ट की हटा दो बस, फर्स्ट का मतलब इनसे है और लास्ट का मतलब किससे होगा, इनसे। आखिरी जो 3 होगी उनसे होगा। ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। 1 बटा डिफरेंस, जितनी टर्म यहाँ पे लिखी हुई है उससे एक कम यहाँ पे लिखना। जैसे 4 लिखी हुई तो 4 से एक कम, 3 मुझे देगा तो 3 से एक कम। डिफरेंस कितने का है मायने नहीं रखता, कितने कितने के डिफरेंस में है मायने नहीं रखता। आपको देखना है 4 है तो एक कम कर दूं, 3 है तो एक कम कर दूं। 1 अपॉन फर्स्ट 1 अपॉन लास्ट। अब देखो मैं इसको तरीका बताता हूँ करने का। देखिएगा सबसे पहले सीरीज जब बनेगी एक बार देख लीजिएगा, क्या आपको लगता है सीरीज इस तरह से होगी। जब आप इस सीरीज को लिख रहे होंगे तो देखिएगा पहली टर्म में 1 आया है, दूसरी में 2 आया है, तो 15वीं टर्म में क्या आया होगा भाई 1/15 गुना 16 गुना 17 गुना 18। कितने लोगों को लगता है कि ये इसकी आखिरी टर्म होगी। हाँ जी यही होगी कि आखिरी टर्म। पहली क्या है 1/1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। इसी तरह से अगली है 2 गुना, यानी 2 से शुरू है, तीसरी 3 से शुरू होगी, चौथी 4 से शुरू होगी, तो 15वीं किससे शुरू होगी 15 से। लगातार कितनी संख्याएं लिख रहे हैं 4, 2 से शुरू हुई तो भी 4, 15 से शुरू होगी तो भी 4। अब देखो कैसे करना है, सीधा उत्तर पे आ रहा हूं मैं। डिफरेंस कितने का चल रहा है जी 1 का, इनटू कितनी टर्म लिखी हुई 1 2 3 4, 4 से एक कम कितना 3। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट का मतलब आखिरी नंबर को छोड़ दो, ये वाली 1/1 गुना 2 गुना 3 माइनस लास्ट, लास्ट का मतलब इनसे है बस 1/16 गुना 17 गुना 18। ये लीजिए, ये आपका आंसर होगा। बस बात खत्म हो गई यहाँ पे। तो इसको जब फास्ट से फास्ट आप सोल्व करेंगे तो इसमें हो जाएगा 1/3 इनटू, ये भी कॉमन ले लो, 6 कॉमन और ले लीजिएगा यहाँ से 1/6। तो यहाँ तो क्या बच गया जी 1, यहाँ तो 1 बच गया, माइनस 6 अगर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा आपके पास 1/16 गुना 17 गुना 3। ये लीजिएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करना है आपको। जो बच्चा इसको जितना जल्दी फास्ट सोल्व करेगा उसी तरह से इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, 16 का गुना 17 से करना है। 16 का गुना 17 से करोगे तो 272 हो जाएगा, 272। 16 का गुना 17 से 3 से और कर दीजिएगा तो 3 से करोगे तो आपके पास नीचे तो संख्या आ जाएगी, देखिएगा ये आ जाएगा आपके पास 6 21, 6 और 2 8, 816। इधर हो जाएगा जी 815 इनटू में 1 बटा कितना और आ जाएगा 6। ये लीजिएगा, ये आपके सवाल का आंसर हो गया। इसको और गुणा करके लिख दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? क्या करना है जी, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, 1 बटा डिफरेंस, जितनी भी टर्म है उससे एक कम करके यहाँ पे लिखना है। फिर मैं आपको लेके चलता हूँ, देखिएगा अगले सवाल पे। फास्ट से फास्ट आप इसको करिएगा। देखो यहाँ पे सीधा सीधा मैं उत्तर पे जाऊंगा डायरेक्ट। देखिए पहले अपन ये पता करेंगे कि आखिरी टर्म क्या होगी। पहले क्या है 1 है, दूसरे पद में क्या है 3, फिर कितना आएगा 5 है। तो ये सीरीज इस तरह की है 1 3 5 7। मुझे कौन सा पद चाहिए बताओ, 10वां पद। तो 10वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, a प्लस का मतलब a प्लस n-1। तो n-1 का मतलब कितना हो गया 9। कितने का डिफरेंस चल रहा है जी 2 का। तो इसका मतलब है ये जो आएगा 19वां आएगा। तो आखिरी जो 10वीं संख्या होगी उसके सबसे शुरू में क्या होगा 19 होगा। तो 19 होगा तो इसका मतलब सीरीज होगी क्या, यहाँ से देखिएगा 1 बटा तो लिखा ही होगा। पहली टर्म क्या है 19, 2 ज़्यादा 21, 2 ज़्यादा 23, 2 ज़्यादा
25 ये लीजिएगा। बस इतना ही पता करना होता है। अब इसका आंसर देने में अपने को 1 सेकंड का भी वक्त खराब नहीं जाएगा। देखिएगा 1 बटा डिफरेंस कितने का 2 का जी। 1 2 3 4 4 पद लिखे हुए, 4 से 1 कम 1 बटा 3। फर्स्ट टर्म 1 बटे 5 थी 15 माइनस आखिरी की बात करूं तो आपके पास आ जाएगा, इसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। 1 × 3 × 5 इधर आ जाएगा जी 21 गुना 23 गुना 25। कैलकुलेशन भी फास्ट देखो कैसे करनी है, फास्ट से फास्ट आंसर देना है आपको। तो फास्ट से फास्ट आंसर देने के लिए इसको तो 1/6 लिख लो, 1/15 कॉमन निकाल लो, तो 1/15 कॉमन निकाल लिया। 1/15 कॉमन निकालने से यहाँ हमेशा क्या बच जाएगा बताओ, 1 है। और यहाँ अगर 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा देखो, 15 कॉमन निकालने से 5 तो इसमें से निकाला है आपने, और फिर 3 इसमें से निकाला है, 7 है। तो आपके पास आ गया -1/35 गुना 23 ये लीजिएगा जी भाई हल। अब इसको आप आगे सोल्व कर लोगे तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। फिर कर लेते हैं, देखिएगा नेक्स्ट अपना क्या होगा, 1/6 × 1/15। देखो 35 का गुना 23 से करना है, 35 गुना 23 करना है। 23 का 5 105 बचा कितना 10 6 80 805 आ गया। 805 में से अगर 1 ऊपर जाएगा तो ऊपर होगा 804। और इसको सोल्व करोगे तो 6 से देखिएगा इसको, 6 कम 6 6 × 18 6 चौक 24 ऊपर आ गया जी 134। 6 बचेगा 2 20 होगा, 6 × 18 134 और इधर हो जाएगा 134 अपॉन आपके पास हो गया 15 का 5 कितना होता है 75 और 15 का 8 कितना आ गया 120। ये मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा 134/120 75। फर्स्ट टर्म ये रही, लास्ट टर्म ये रही। एक को छोड़ देना है यहाँ से भी, इसको यहाँ से भी इसको छोड़ देना है। 1 बटा डिफरेंस कितने का डिफरेंस चल रहा है 2 का। कितनी नंबर ऑफ टर्म मुझे दी गई 4 से 1 कम कितना 3। बस ये चीज वहां आपको मेंशन नहीं करनी होती। बताओ 2 टर्म होती तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा, तो वहां इसको लिखना नहीं होता, यहाँ पर लिख के इस्तेमाल कर रहे हैं इसका। देखिएगा और कर लेते हैं ऐसे सवाल बेहतरीन। ये देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले आप ये देखो कि इसकी टर्म क्या आएगी, कौन सी टर्म पूछ रहा है आपसे। देखो यहाँ से 10वीं, तो पहला नंबर है 1 6 5 का अंतराल है, आगे 6 और 5 11 11 और 5 16 इस तरह से जाएगी। तो 10वां पद क्या होगा, तो क्या होता है भाई tn बराबर होता है a + n - 1 इंटू क्या होता है d। a का मतलब पहला पद कितना है 1 है, 10 में से 1 गया तो 9, अंतराल कितने का बताया आपने 5 का, तो 45 और 1 46 यानी पहला पद 46 होगा। जो भी 10वीं पद आएगी, 10वां टर्म जो होगा 10th टर्म की बात करें तो उसका पहला पद क्या होगा 46 होगा। तो लिख देते हैं, देखिएगा 1/46 कितना ज्यादा है 46 से 5, तो 46 और 5 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 51, 51 और 5 करेंगे तो 55। 3 ही लिख रहा है, 3 लिख दी, बात खत्म। अब बस सबको, अब आप इसमें टाइम लग ही नहीं सकता। देखिए कितना फास्ट आपका आंसर आएगा। 1 बटा डिफरेंस 5 का बताया जी आपने। कितनी नंबर ऑफ टर्म है 3, तो 3 से 1 कम करिए, कितना लिखना है मुझे 2। फर्स्ट टर्म का मतलब हो गया 1/6 1 गुना 6, ये छोड़ देनी है मुझे। फर्स्ट टर्म का मतलब इससे है, आखिरी टर्म का मतलब इससे है, ये लीजिएगा -1/51 गुना 55 लीजिए। कर लेते हैं सोल्व। तो सोल्व करोगे तो देखिएगा 1/10 तो ये बाहर आ गया, ठीक है। एलसीएम की बात करोगे तो 51 गुना 55 है, 3 तो इसमें चला जाएगा लेकिन फिर भी काट नहीं पाएगा, इसमें से कॉमन आ सकता है अपने पास थोड़ा सा और। देखिए 3 कॉमन ले लेते हैं तो 1/3। अब बचा क्या है यहाँ पे बताओ 1/2 माइनस ये बचेगा आपके पास 3 कॉमन लेने से 17 गुना 55। इसको आपको सोल्व करना है। इसको सोल्व करोगे तो देखिएगा फास्ट से फास्ट आंसर कर लेते हैं, इसका गुना कर लेते हैं। देखिएगा 17 का 5 कितना होता है 85, 85 का 11 5 8 और 5 13 और 8 और 1 9, 935 तो ये हो जाएगा 935। एलसीएम आएगा इसका 1870 1870 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 935 माइनस इसका देंगे तो आपके पास कितना आ रहा होगा 2,
इनटू में आपके पास आ जाएगा 1/30, 1/30। और इसको आगे सोल्व करेंगे तो आपके सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर देख लीजिएगा, ये था आपके पास 1 गुना 6, ये था आपके पास 51 गुना 55। 5 ज़्यादा लिखना था ना, सॉरी 5 ज़्यादा लिखोगे तो कितना आएगा, 56 आएगा जी, माफ़ करना है यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा आपका 56 आएगा, ये 56 आएगा। 56 आएगा तो सारा सब कुछ चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। वापस कर लेते हैं, ये देखो, ठीक है, वापस कर लेते हैं इसको। ये तो हो गया आपके पास सीधा सीधा 1/10, 1/6 कॉमन निकाल दो, 1/6 कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस 6 कॉमन निकालने से देखो ये तो बचा 28 और ये बचा 17, इसमें से 2 17 1/17 गुना 28, ये लीजिएगा। अब इसको और आगे काट के आप सोल्व करेंगे तो देखो फास्ट से फास्ट आंसर निकाल लेते हैं इसका। ये तो हो जाएगा आपके पास 1/10 गुना 6, गुना मत करिए, हो सकता है आगे जाके कट रहा हो। इन दोनों को गुना करेंगे तो 17 का 8 136, 6 3 बचा 13, 34 और ये हो जाएगा 47, 700 476, एक जाएगा तो 475 बटे कितना जी, 476, ये लीजिएगा। कुछ गुंजाइश है, बिल्कुल है, देखिएगा 5 से इसको काट दीजिए 9 बार, 45 और 9 5 बार, ये कितनी बार, 2 बार। 12 से इसका गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 95/476 गुना 12, ये मेरे सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। यही मुझसे पूछा गया था कि इसका जवाब क्या होगा। आगे गुणा हर कोई कर सकता है, आराम से इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। कौन सी बड़ी बात है, देखिएगा बहुत फास्ट अपन आंसर दे पा रहे हैं। ये वाला देखिएगा कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, 4 4 का। तो पहला काम फर्स्ट आपको करना है कि नौवीं टर्म क्या होगी, तो 4 8 12 16, नौवां पद आप निकाल लें ताकि आपको पता लग जाए सीरीज में नौवां पद होगा क्या। तो देखो क्या फॉर्मूला था आपका, a + n-1 इंटू डी। तो a का मतलब किससे है जी, 4 से, n-1 तो n-1 का मतलब 9 में से 1 घटा दो, 8, और कितने का डिफरेंस चल रहा है, 4 का। 32 और 4 कितना हो गया जी, 36। इसका मतलब आखिरी जो पद होगा उसकी पहली जो टर्म होगी वो 36 होगी। चलो जी, ये तो पता चला। तो आगे अपन इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1/36, 36 4 40, 40 और 4 44। क्या करना होता है, 1 डिफरेंस से। तो 1 डिफरेंस की बात करें तो 4, 1 2 3, 3 में से 1 घटा दो, कितने लिखना है, 2। पहला 1/4 गुना 8 है, माइनस लास्ट का मतलब 40 गुना 44, 40 गुना 44। और आगे सोल्व करने जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, देखिएगा ये ऐसा कैसे रहने दीजिएगा, आगे आ जाएगा 1/8 है, इंटू ये भी कॉमन ले लीजिएगा 4 गुना 8, तो आपके पास यहाँ बचेगा 1 माइनस। अब देखो 4 गुना 8 लेने से यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 11, तो 1/55 तो ऊपर आ जाएगा कितना, देखिएगा इसको सोल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 माइनस 1/55, ये लीजिएगा। और इसको आगे बढ़ाया जाएगा तो कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं, 1/8 इंटू 1/32 इंटू आगे आ जाएगा आपके पास 54/55। 2 से जा रहा है, गुंजाइश है तो 4 बार, और ये हो जाएगा जी आपका कितना, 27। और मैं इसको सोल्व करूँ तो 64, ये 32 20 से कर दो, और तो ये हो जाएगा 32, यहाँ देखिएगा ये 32 है, 4 20 64, 640 गुना कितना 11, ये आ जाएगा आपके पास 27। आगे इसको सोल्व करेंगे तो आ रहा होगा 0 4 6 4 10 7 70 40, ये आपके सवाल का आंसर है। इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई आप कैसे भी कर सकते हो, 55 का 32 से कर लो। मैंने इसको यूँ किया है, देखिए यहाँ से 5 लिया है, 5 लेके 4 से किया तो 20 आ गया। 20 का अगर आप 32 से करोगे तो 640, इधर 5 ले लिया तो 11 बचा। 11 का किसी से भी गुणा करना बहुत आसान होता है, तो 27/70 40, ये इस सवाल का आंसर है। देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन था, आपने इसको चुटकियों में उड़ा दिया। बस आपको ये देखना है 1 डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म से 1 कम, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अब इस सवाल को आप बहुत फास्टली कर सकते हैं। देखिएगा कितनी टर्म्स आपको दे रखी हैं, 20 आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा एसएससी में कैसे करेंगे, देखिएगा
इसमें देखो ये अलग सिस्टम है, ये अलग है, ये अलग है, दो अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। पता करते हैं, देखिएगा 1/1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 10th अप टू 10th। 10 टर्म की ये सीरीज बनेगी। ठीक है, एक और बनेगी 1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 7 अप टू 10 अप टू 10th। ठीक है, दो अलग अलग सीरीज हैं और दिन दोनों को एक साथ जोड़ दोगे, ये आपके सवाल का आंसर है। तो ये अभी मैंने सिखाया था, देखिए आपको। अब इसमें देखो कितने कितने का अंतराल चल रहा है, 1, 3, 5, 7। कौन सी पद चाहिए? 10वीं पद चाहिए। तो 10वीं पद निकालने के लिए आपको क्या करना है, a प्लस n माइनस 1, तो 9 9 दूनी 18, यानी कि इस टर्म में पहले आखिरी जो आएगा वो 19 आएगा। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ 1/1 इंटू 3 इंटू 5। केवल मैं लिख के बता रहा हूँ, आगे आप करना सीख जाएंगे। पहला 19 होगा, 1 से 2 ज़्यादा, 19 2 21, 21 इंटू 23, ये तो अलग है। फिर इसमें आपको ऐड करना है, वो अलग है। क्या है देखिएगा, इसमें क्या होगी ये भी पता करते हैं। तो 1 4 7, 10वां पद क्या होगा, तो a प्लस n माइनस 9 और कितने का 27 28 होगा। इसमें होगा 28 से। तो 1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस आगे आ जाएगा आपके पास पहला पद क्या होगा 28 से, कितने का अंतराल चल रहा है जी, 3 का। तो 28 और 3 कितना हो जाएगा 31। ये लीजिए। अब देखो कितना आसान कंसेप्ट हो गया। सारा सब कुछ अगर अपन भूल जाएं तो आपको इसका सम चाहिए, तो इसका सम कैसे निकालते हैं, 1 बटा डिफरेंस नंबर ऑफ टर्म 1 2 3, तो 3 से 1 कम 2। फर्स्ट टर्म 1 बटा 3, लास्ट टर्म 1 बटा 21 गुना 23। ये लीजिए बस। इधर वाले की बात करें तो इसमें 1 बटा डिफरेंस कितने का है 3। नंबर ऑफ टर्म 2 है, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस 1 बटा 31, ये लीजिए, बात खत्म हो गई यहाँ पे। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करने का तरीका आपका ये होना चाहिए कि इसमें से 3 और कॉमन निकाल लो। तो 3 और कॉमन निकालोगे तो 23 का 7 बचेगा और फिर उस तरह से आप सोल्व करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। एसएससी में पूछा हुआ सवाल है 2015 मेंस का। ठीक है, ये देखिएगा अलग टाइप के सवाल है, इनको तो आप चुटकियों में कर सकते हो, देखने के साथ इनका आंसर दिया जा सकता है। इसका ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं आपको। देखिए क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, देखो फर्स्ट टर्म डिफरेंस कितने का है 4 का, टर्म कितनी है 2, 2 में से 1 जाएगा, मेंशन मत करिए, 1 बटा 3 माइनस 1 बटा 903, ये आपके सवाल का आंसर है बस। 903 इसमें एलसीएम आ जाएगा तो 903 एलसीएम ले लीजिएगा। या और भी स्मार्ट करना चाहो तो 3 आप क्या कर सकते हो, बाहर की तरफ निकाल सकते हो, समस्या कुछ भी नहीं है, दोनों बातें एक ही आएंगी। ठीक है, 3 आप कॉमन भी ले सकते हो, 3 कॉमन लोगे तो ये संख्या और भी छोटी हो जाएगी, जिससे आप ऐसे भी कर सकते थे 1 बटा 12 बाहर आ जाता, 3 इसमें से कॉमन आएगा तो 301 बचेगा यहाँ पे, और 301 में से 1 जाएगा तो आपके पास बच रहा होगा यहाँ पे कितना 300। ये आपके सवाल का आंसर है। अब उम्मीद है कि आगे इसको काटा जा सकता है। ठीक है, 12 से कट जाएगा शायद ये, 12 से 12 दूनी 24 और 12 का 5 60, ये आपके उत्तर हो गया 25 बटा 301। क्लियर हुई बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए कैसे है, कैसे पता चला, इसी टाइप का है। तो आप इस तरह से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं 4 में से 1 गया तो 3, इसको लिख सकते हैं 15, इसको लिख सकते हैं 35, इसको लिखा जा सकता है 399। और काम की बात क्या है देखिएगा, जब भी आपके पास 2 की स्क्वायर में से 1 किया हुआ है, यानी कि 2 की स्क्वायर में से 1 घटाने का मतलब है ये प्रोडक्ट है आपका 3 और 1 का, 1 और 3 का। 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर है 2, 2 की स्क्वायर में से 1 घटाने का मतलब 1 गुना 3 है। अगर मैं कहीं पे ऐसे लिख रहा हूं ना 20 की स्क्वायर माइनस 1, तो 20 कौन सी दो संख्याओं के बीच में आता है भाई, 19 और किसके 21 में, यानी 19 और 21 का जो प्रोडक्ट होता है
वो इसकी बीच की संख्या के स्क्वायर में से एक कम होता है। तो अपन यूँ मान सकते हैं कि 399 को इसने 19 गुना 21 जो है वही तो आपका 399 है, जिसको आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हो 19 और 20 के बीच में आने वाली संख्या के स्क्वायर में से एक कम। जैसे देखिएगा इसकी अगर मैं बात करूं तो ये 35 है, क्या 7 5 गुना 7 नहीं है क्या, 5 गुना 7 है, तो आप बताओ किसकी स्क्वायर, 6 की स्क्वायर में से एक कम लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से इसको यूं सब पढ़ सकते थे। इसी चीज को अपन यूं देख सकते थे कि इसने ऐसे लिख के मुझे दिया गया है, देखिए 1 गुना 3 इसमें दोगे तो 3 गुना 5 का इसमें दोगे तो 5 गुना 7। आगे जाओगे तो अभी अभी मैंने बताया 20 की स्क्वायर माइनस 1 का मतलब होता है 19 गुना 21। क्या तरीका बताया था भाई, 1 बटा डिफरेंस, क्या तो डिफरेंस 2 का है जी। फर्स्ट टर्म 1 माइनस लास्ट टर्म 1 बटा 21 से आप बताओ 21 लघुत्तम आएगा, ऊपर 20 से काट देगा 10 बटा 21, 10 बटे 21। ये इस सवाल का क्या हुआ, आंसर हुआ। ये आपसे पूछा गया था कि इसका जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपके। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा, देखिए तो आप कोई ऐसे नंबर देखिएगा 54 को क्या क्या लिखा जा सकता है, लेकिन लिखने के साथ साथ, लिखने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, 27 गुना 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो इधर भाग कर दे। ठीक है, तो देखिएगा 6 और 9 का इधर भाग दूं तो 9, कितने का गैप बना था 3 का, तो 9 और 3 कितना 12 का 9 108, तो 12 का मुझे भाग इधर देना चाहिए, और 12 में 3 जोड़ू तो 15 गुना 12 180 होता है। सही सीरीज चल रही है। ये हो जाएगा जी 15 गुना 18 और ये हो जाएगा जी 18 गुना 21। इसका मतलब ये इसकी सीरीज है। इसको ब्रेक करने के बाद इसको ऐसा भी लिखा जा सकता था कि 1 बटे, इसी चीज को ये यूं भी लिख के दे सकता था आपको कि 1 बटे 6 गुना 9, इसको यूं दे सकता था आपको 1 बटे 9 गुना 12, और इसी तरह से आपको ऐड करने के लिए बोल देता और लास्ट वाली टर्म को आपसे चेक करवाता इस तरह से, और ये हो जाती है आपके पास 18 गुना 21। ये सीरीज ऐसे भी आ सकती थी, और ऐसे आती तो इसका आंसर क्या होता है, 1 बटा डिफरेंस है। इनमें डिफरेंस कितने का है 3 का, फर्स्ट टर्म 1/6 है, लास्ट टर्म 1 बटा 21। बात खत्म है यहाँ पे। आगे इसको सोल्व किया जाए तो सोल्व करोगे तो 3 ये आ गया 1 बटा 3। इन दोनों में से 3 कॉमन और ले लो 1 बटा 3, तो यहाँ क्या बचेगा जी 1 बटा 2 और माइनस 1 बटा 7। अब इसको सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी आराम से सोल्व किया जा सकता है। ये 14 आ जाएगा, ऊपर 5 आ जाएगा, कटने की गुंजाइश है नहीं। 14 का 9 से गुना करेंगे, वो आपके सवाल का आंसर होगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुरू में रह गए थे अपने कुछ क्वेश्चंस, उनकी और चर्चा कर लेते हैं अपन। देखो ये करवा दिया आपको, ये मैंने सोल्व करवाई है। इसकी बात करते हैं। देखिएगा आपको कैसे पता चलेगा किसका प्रोडक्ट है, तो देखो थोड़ा सा आप एक स्मार्ट काम भी करना सीखेगा। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए कभी भी आप ऐसी संख्याओं का मल्टीपल कर रहे हो जिनमें 1 का डिफरेंस है, जिनमें 2 का डिफरेंस है, ऐसी कोई नंबर का आप अगर प्रोडक्ट कर रहे हो ऐसा, तो ये हमेशा होगा इनके बीच वाली संख्या का स्क्वायर माइनस 1। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे 12 गुना 14 करना है तो 13 की स्क्वायर में से 1 घटा दूं तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका उल्टा सीखते हैं। आपके काम की बात यह है कि अगर मुझे 169 168 दे दिया जाए और मुझसे उल्टा पूछा जाए कि किन दो सम संख्याओं का या विषम संख्याओं का ये प्रोडक्ट है, तो मैं क्या करूंगा, देखिएगा इसमें 1 जोड़ूंगा, वापिस 1 जोड़ूंगा तो कितना बन गया 169। 169 किसकी स्क्वायर होती है 13 की स्क्वायर। इसका मतलब मुझे पता लग गया ये 12 और किसका प्रोडक्ट है बताओ 14 का। यानी आपको रिवर्स चल रहा है, 168 से ये पता करना है कि 12 और 16 का ही गुणनफल दिया हुआ है। जैसे आपको दे दिया जाए 323, तो मैं इसमें 1 जोड़ दूं 324। बताओ किसकी है 18 की। 18 की स्क्वायर माइनस 1 मुझे लिख के दिया गया, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट है 17 और किसका 19 का। ठीक है, उसी तरह से देखिएगा अगर नंबर में 4 का डिफरेंस होता है, अगर नंबर में 4 का डिफरेंस होता है, 11 गुना 15 आपको करना है, तो ये 13 को लेगा, 13 बीच में आ रहा है और 13 की स्क्वायर में से कितना घटाएगा 4। डिफरेंस 4 का है तो बीच के नंबर में से 4 घटाएगा। तो देख रहे हैं आप इन नंबर में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो ये किसी की स्क्वायर बनते जा रहे हैं। 19 49 किसकी स्क्वायर है 7 की, 7 की स्क्वायर में से कितना घटा है 4। इसका मतलब ये है
5 गुना 9, यानी ऐसी दो संख्याओं का प्रोडक्ट है जिनका डिफरेंस कितने का रहा होगा बताओ, 4 का। जैसे इसमें मैं 4 जोड़ दूंगा तो 121 बन जाएगा। तो 11 की स्क्वायर में से 4 घटाने का मतलब है 11 से 2 कम 9 और 11 से 2 ज़्यादा 13, यानी ऐसी दो संख्याओं का प्रोडक्ट है जिनके बीच में 11 आता है और 11 की स्क्वायर में से कितने घटाए गए, 4। ऐसे ही मुझे इसको भी पता करना है कि ये किसका प्रोडक्ट है, वरना आपको बहुत टाइम लग जाएगा कि किसका क्या होगा, या फिर आप उत्तर की तरफ देख लिया करो। कई बार उत्तर भी मदद कर देता है, वहां पे अगर लिखा हो ऐसा तो भी आपका काम चल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, आप मुझे बताओ 39 और तोड़ दो तो 69, ठीक है। इसको जब आपने सोल्व करना सीखा होगा तो आपको पता होगा ये किसकी स्क्वायर होती है, 13 की 25 से बड़ा है तो 50 प्लस 13 यानी कि 63 की स्क्वायर है ये। और 63 की स्क्वायर में से 4 घटाने का मतलब इससे 2 कम 61 और इससे 2 ज़्यादा 65 है। यानी कि जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, ये किसका प्रोडक्ट लिखा हुआ है बताओ, 61 गुना किसका, 65 का। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि इसको कि ये जो टर्मिनोलॉजी दे रखी है अपने को, ये सारा सब कुछ दिया हुआ है, ये कुछ भी नहीं है, बेसिकली इस तरह से है 5 गुना 9, 9 गुना 13 और ये सीरीज इसी तरह से जा रही है। लास्ट में है जी 61 गुना 65। ये ऐसे लिख के दे देता तो आप बहुत जल्दी कर देते, आपको ये चीज़ें पता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और पता करने की जरूरत भी पड़ रही है तो आप किस तरह से पता कर सकते हैं। 1 डिफरेंस, दोनों में कितने का अंतर है, 4 का। बोलो पहला पद क्या है, 1/5, आखिरी पद है 1/65 है। आगे जब आप इसको सोल्व करने जाओगे तो 1/4 तो ऐसे कैसा रह जाएगा, और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका 65 है। तो 65 एलसीएम आने के बाद ये हो जाएगा 65, 13 में से गया तो 12। तो आपके सवाल का जवाब आ जाएगा 3/65। ये आपके सवाल का आंसर है। तो देख रहे हैं आप, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाने से उत्तर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। और ये बच्चों वाली सीरीज है, मैंने आपको कराई दी थी, इसकी बात करोगे तो आप सीधा इसका आंसर दे सकते हो। देखो 1 डिफरेंस लेना है आपको, 1 डिफरेंस 1/1, पहले तो आप डिफरेंस लीजिएगा तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 फर्स्ट टर्म 1, लास्ट है 1/16। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट की बात करेंगे अपन, इसकी बहुत जल्दी अपन कर सकते हैं। ये तो अपन ने करके बताया था आपको, 2 सीरीज चल रही है इसमें, ये अलग है वो अलग है। आगे देखिएगा, ये वाला पार्ट भी वही है। आप बताओ क्या इनमें एक एक जोड़ने से स्क्वायर बन रहा है क्या? हाँ जी, ये 16 बन रहा है, ये 36 बन रहा है, ये 64 बन रहा है, ये 100 बन रहा है, ये 144 बन रहा है, ये 196 बन रहा है। इसका मतलब है आप आराम से बता सकते हो 4 की स्क्वायर में से 1 घटाया गया है तो गुना 3 गुना 5 करना है। और लास्ट में अपन बात करें 14 की स्क्वायर में से 1 घटाया गया है तो 13 गुना 15। बस आपको यही 2 चीज़ चाहिए थी। 1 डिफरेंस, तो डिफरेंस तो है 2 का, फर्स्ट टर्म 1/3 माइनस लास्ट टर्म 1/15। ये मेरे सवाल का आंसर है। कर लेंगे इसको आगे। चलिए आगे देखिए, बहुत फास्ट तरीके से अपन आंसर निकाल सकते हैं। ये वाली टर्म भी वही है, एक एक जोड़ेंगे स्क्वायर बन जाएंगे। ये 256 बनेगा तो 256 का मतलब कितना हो गया, 16 की 15 गुना 17, 15 गुना 17। इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये आपके हो ही गए थे, ये मैंने आपको कराई दिया था। ये किस तरह से करना है ये भी आपको आ गया होगा। तो इस तरह की जब सीरीज आए तो बहुत फास्टली आप इसका क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। तो बने रहिएगा इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।